अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नरेशन की जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं वो मैं भेज रहा हूँ वीडियो। तो एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड वाली होती है रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें शी जो है ये सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है ये कभी कुछ और चेंज नहीं होता, बस खाली सेज का टेल्स होगा या आस्क होगा या आस्क्ड होगा या टोल्ड होगा, ऐसे है। तो अगर पहले भी मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब अगर इसमें एम है तो इज़ और आर जो दो इसके और भाई हैं वो उन्हीं में यूज़ होगा। क्या लगेगा क्या नहीं है वो करता है कि प्रोनाउन क्या है। जैसे मैंने कहा शी सेज टू मी आई एम सफरिंग फ्राम फीवर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है। अब ये कहीं नहीं जाएगा। ये नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह जिस जहाँ सेड हो तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट, इसमें नहीं है। ये सेज है या विल से हो या से हो तो ये टेंस चेंज नहीं होता। ही टेल्स मी दैट शी इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है वो इस शी के तहत, क्योंकि ये जो आई एम सफरिंग फ्राम फीवर ये शी की स्पीच है, शी वो अपने लिए कह रही है, इसलिए वहाँ भी जो रिपोर्टिंग वर्ब में इसलिए कहते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरा, शी टेल्स मी दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सेज का हो गया टेल्स और इधर इज एम आर है, क्योंकि इधर सेज है तो या विल से वगैरह हो तो ये इज एम आर तीन है वही चेंज होगी। नंबर 2 है यू से टू हिम आई वॉज ट्राइंग टू जॉइन एन आर्मी, तो ये भी से है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये पास्ट कंटिन्यूज है तो वही रहेगा। तो यू टेल हिम दैट, आई जो है ना ये फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन यू है इधर, तो वो सब्जेक्ट जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, लेकिन यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो यू है। तो ये जो आई वॉज ट्राइंग टू जॉइन इन आर्मी ये यू की स्पीच है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यू टेल हिम दैट यू वर ट्राइंग टू जॉइन इन आर्मी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी डू यू वॉच टीवी, उसने मुझे कहा। अब ये चेंज हो गया क्योंकि से की दूसरी फॉर्म जो है वो सेड है, तो से की जब सेड चला जाता है तो ये जो टेंस हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होते हैं, इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होती हैं। तो ही सेड टू मी डू यू वॉच टीवी, तो ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अब ही सेड टू मी ही आस्क्ड मी, टू याद रखना टू भाग जाता है, टू बिल्कुल कहीं कहीं भी नहीं लगता टू, रिपोर्टिंग वर्ब में खासकर टू जो है बिल्कुल नहीं लिखना। ही आस्क्ड मी, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इफ, तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब इफ तो लगेगा इंट्रोगेटिव का, अब यू है तो यू जो आ गया वो मी के ऊपर जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या है आई, तो अब वॉच डू या डज हो तो इसकी दूसरी फॉर्म आई वॉच्ड टीवी, दैट्स ऑल। इतना सा आपने ध्यान रखना है कि भाई क्या चीज़ होगी, आई वॉच्ड टीवी, क्योंकि इसलिए कहते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट या मी का सब्जेक्ट वो भी आने बहुत ज़रूरी है। ये आस्क्ड मी इफ़ आई वॉच्ड टीवी, जब ये डू या डज होता है तो वॉच की सेकंड फॉर्म। वो अलग बात है कि यहाँ सेड है तो डू का डिड बनता है, वो सीधा हो के यू डू योर वर्क, तो इस तरीके से डिड ना, अगर इंट्रोगेटिव होगा डज हो या डू, आपने इधर जो भी वर्ब होगा उसकी दूसरी फॉर्म लगा देनी है। चौथा सेंटेंस है कि यू सेड टू हिम डिड ही नॉट पास हिज एम ए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब देख लो ये जो है वो पास्ट से का सेड है, तो इसका मतलब डिड ही नॉट पास हिज एग्ज़ाम, डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड लगेगा, तो अब ये डिड है इंट्रोगेटिव है। यू आस्क्ड हिम
इफ ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन इधर होगा तो वही रहेगा, इसलिए फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होता। डिड ही नॉट पास हिज MA, यू आस्क्ड हिम इफ ही हैड पास्ड, इफ ही हैड नॉट, सॉरी इफ ही हैड नॉट, क्योंकि डिड ही नॉट पास हिज MA, तो इफ ही हैड नॉट पास्ड हिज MA होता है मास्टर इन आर्ट्स, MSc होता है मास्टर इन साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। पांचवा सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम नॉट डूइंग हार्ड वर्क टू पास द एग्जाम, कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूज में जाएगा। ही सेड टू मी, दिस सेंटेंस इज वेरी सिंपल, तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, सिंपल है तो टोल्ड, नेगेटिव है तो टोल्ड, इंट्रागेटिव है तो आस्क्ड, इतनी सी बात रखना कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में जाता है, पास में, एंड ही वॉज नॉट डूइंग वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। तो ये चीज़ें जो हैं वो नरेशन में बहुत ज़रूरी हैं कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा सब्जेक्ट के तहत, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के तहत, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये जो क्या है नाम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आई का मी होता है, मी का आई, और वही का आस होता है, आस का वही, और यू का यू ही होता है, क्योंकि यू एक भी होता है, मिलियन भी होते हैं, और ही का हिम, ही का हिम। अब दूसरा शी का हर, शी का हर, और दे का देम, दे का देम, और इट का इट ही होता है। अब जैसे मी था उधर आई आया, अगर आज सो तो वही आएगा, यू हिम है होता है उसका सब्जेक्ट ही आएगा, हर का शी आएगा, देम का दे आएगा, इट का इट ही रहेगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी हैं, आप इसे देखें, बार बार देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके पास होती है, बार बार देखें, और आप प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।